इन श्वासों के द्वारा ही उनको रात्रि के तीसरे पहर में अनुलोम ज्ञान प्राप्त होता है कि क्यों हमें दुख पैदा होता है। देखिए, इन श्वासों में बड़ी शक्ति है। हमारे बौद्ध धर्म में जो साधनाएं हैं, 40 प्रकार के कर्मस्थान हैं, उसमें आनापान सती, उसी में विपश्यना है। आनापान सती में वो 9वां कर्मस्थान है। पहला कर्मस्थान है बुद्धानुसति, दूसरा धम्मानुसति, संघानुसति, फिर शीलानुसति, देवतानुसति, हाँ, मरणानुसति, आहारे पटिकूल संज्ञा, फिर आनापान सति। समझ रहे ना? चागानुसति भी है। ये सारी अनुसतियां हैं जो इतिपिसो भगवा कर रहे हैं ना, ये अनुसति है। अनुसति माने अनुस्मृति, बार बार जिसका अनुस्मरण करना। ऐसे समझिए, जपना, मंत्र जप। समझ रहे ना? पाली भाषा में समझ में नहीं आता, मैं कह देता हूँ लो जपो, तो कहते भंते जी तो दूसरा कुछ बता रहा है। तुम्हारी आपकी भाषा में कहूँ पाली में अनुसति, तो समझ में आता है? तो वही भाषा का उपयोग करूंगा जिसमें समझ में आए। हाँ, मैं दर्शन थोड़ी ना बदल दे रहा हूं, दर्शन नहीं बदल रहा। अब भाई सत्य तो वही है। मैं कहूंगा सत्य, सत्य तो बुद्ध के लिए दुख है। बुद्ध से पूछो कि सत्य क्या है, बुद्ध कहेंगे दुखं सत्यं, दुख सत्य है। लेकिन पूछूं, अगर हिंदू से पूछूं कि बोलो सत्य क्या है, तो कहेगा कि ब्रह्म सत्यम। शब्द क्या है? सत्य। उसके लिए सत्य ब्रह्म है, और बौद्धों के लिए सत्य दुख है। हाँ, उनका शब्द वही है। हाँ, तो शब्द का उपयोग कर रहा हूं, दर्शन नहीं बदल रहा, ध्यान रखिएगा। अब बिना व्यवहारिक शब्दों का उपयोग किए आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो आनापान सती, यही तो पूरा जो है साधना का सार है। यही साधना संत कबीर ने की, यही साधना संत रैदास ने की, यही कहूं तो यही गोरखनाथ ने भी की। क्योंकि बौद्ध धर्म से थेरवाद, महायान, फिर महायान से तंत्रयान, वज्रयान, फिर वज्रयान से 2 मत बने, संत मत और नाथ मत। नाथ मत में ये जो गुरु गोरखनाथ देख रहे हैं ना, इधर संत मत में संत कबीर है, रैदास है। नाथ मत में हमारे 84 सिद्ध हैं। हाँ, जैसे सिद्ध, जैसे महाकारुणिको नाथो हिताय। हम जब महामंगल मंत्र पढ़ते हैं तो यही वाला पढ़ते हैं, महाकारुणिको नाथो हिताय सब पाणिनम पूरे त्वा पारमी सब्बा पत्तो संबोधि मुक्तम। यही है ना? नाथ भगवान बुद्ध का नाम है। हाँ, नाथो नाम जिनो चसो। हाँ, भगवान बुद्ध का नाम नाथो नाम जिनो चसो। हाँ, वही तो है नाथ, जिन। हाँ, तो नाथ जो है, नाथ यानी अरहत के लिए शब्द उपयोग होता था। सिद्ध भी अरहत के लिए शब्द उपयोग होता था। तो सिद्ध 84 की गणना है, उससे भी अधिक हुए हैं, अब और हो गए होंगे। तो जो सिद्ध हैं, 84 सिद्धों में से एक सिद्ध है गोरक्षपा। हाँ, जैसे सिद्धों में बहुत सारे सिद्ध हुए, कमरीपा, चमरीपा, कमलीपा, डंडीपा। तो जो जो लिया रहता था उसी के नाम से उनका नाम पड़ जाता था। डंडी लिया है तो डंडीपा, डमरू लिया है तो डमरूपा, है ना? समझ रहे कि नहीं? गाय लिया है तो गोरक्षपा, गाय की रक्षा कर रहा है तो गोरक्षपा। पा भी अरहत का ही दूसरा नाम है, पर्यायवाची है। तो जो गोरखनाथ है, 84 सिद्धों में एक सिद्ध है जिनका नाम है गोरक्षपा। अभी आप ध्यान से समझिएगा, गुरु गोरखनाथ के गुरु कौन है? मत्स्येंद्र नाथ ना, मच्छेंद्र नाथ कहते हैं। मत्स्येंद्र, मछली यानी, मत्स्य यानी मछली। वही 84 सिद्धों में से एक सिद्ध है जिनका नाम है मीनप्पा। मीनप्पा 84 सिद्धों में एक सिद्ध है जो गुरु गोरखनाथ के गुरु हैं। कौन है? मत्स्येंद्र। मीन माने मछली, मत्स्य माने मछली, मीनप्पा वही मच्छेंद्र नाथ। और मच्छेंद्र नाथ के सिद्ध हैं गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ भी 84 सिद्धों में से वही सिद्ध है गोरक्षपा। हाँ, समझ रहे ना?
मच्छिंद्र नाथ के भी गुरु कौन है? आदिनाथ। मच्छिंद्र नाथ के गुरु कौन है? आदिनाथ। आदिनाथ हमारे 84 सिद्धों में कौन सिद्ध है? जालंधर पा। समझ रहे ना? ऐसे ही संतों में संत कबीर हैं, संत रैदास हैं। ये जो 23वें सिद्ध चमरीपा जो है, ये संत रैदास जी हैं, जो संतों की परंपरा में, जिन्हें भक्तमाल में बड़े अच्छे से याद किया जाता है, सब जो है स्वीकारा जाता है। तो ये नाथों की और संतों की परंपरा बौद्ध धर्म के वज्रयान परंपरा से प्रभावित है। इसलिए इनकी जो क्या कहते हैं, सदुक्कड़ी भाषा है ना, हाँ, इनकी जो सदुक्कड़ी भाषा ने, बरसही कंबल भीगही पानी, उलट बांसियां जिसे कहते हैं, उलट बांसी जो है ये भगवान बुद्ध की देन है। भगवान बुद्ध भी उलट बांसी बहुत बोलते थे। मातरंग पितरंग हत्वा राजानंग जो खत्तियो साथंग सानुचरंग हेत्वा अनिगो होति ब्राह्मणो। हाँ, भगवान बुद्ध ये उलट बांसी बोलते थे। अरे माता पिता को मार दो। बताओ, माता पिता को मारने का मतलब क्या कह रहे हैं भगवान?